एक गुप्त शक्ति निरंतर आपका साथ दे रही है। कहीं एक ऐसी जगह है जहां से लगातार कृपा बरस रही है आप पर। और हाँ, एक पक्षी के माध्यम से डिवाइन आपकी मदर यूनिवर्स आप तक पहुंचाने जा रही है एक संदेश, एक संकेत, जिसे पहचानेंगे, जिसे समझ गए तो भाग्य जाग जाएगा आपका। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। चलिए फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देख लेते हैं आज क्या संकेत मिलने वाले हैं। यूनिवर्स कौन सा सच आपको बताने वाले हैं, क्या है जो आज आपको पता चलेगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ओह माय गॉड, देखो हल्दी का जो ढेर होता है ना, गांठ वाली हल्दी, जानते हो ना, पाउडर नहीं, जो गांठ वाली हल्दी होती है ना, अगर किसी एक बड़े से प्लेट में, बड़े से थाली में बहुत सारी हल्दी का गांठ रख के ऊंचा तक कर दो तो क्या उसे कहेंगे हम? एक थाली भरकर हल्दी, है ना। आज इसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। वाह, देखो हल्दी की गांठ की एनर्जी, यानी कि सारे भाई बहन समझ ही गए होंगे कि आज गुरु की ऊर्जा जुड़ रही है ना, गुरु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। लेकिन ये हल्दी कहाँ से आ रहा है? हल्दी कहाँ से आ रहा है आंखों के सामने? किसी के घर में शादी है या शुभ तिलक है, या किसी लड़की की या किसी लड़के का विवाह तय होने वाला है, या शादी की बातें हो रही होती है ना, कार्ड भी बंटता है ना हमारे यहाँ, तो हल्दी उसमें थोड़ा सा कोना में लगा दिया जाता है ना, तब कार्ड बंटते हैं। मतलब कोई शुभ कार्य के लिए धोती रंगी जाती है हल्दी में हमारे यहाँ। तो यहाँ भी हल्दी की चीज़ें आ रही है, यानी कि कुछ शुभ होने वाला है, कुछ शगुन का होने वाला है, कुछ मांगलिक होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है कार्यक्रम। यानी मंगल की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। मंगल की एनर्जी जुड़ती है तभी जाकर घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम का योग उठता है। और जब भी मांगलिक कार्यक्रम कुछ होते हैं तो हल्दी लाई जाती है ना। तो यहाँ दो एनर्जी कंबाइंड रूप से कनेक्ट हो रही है। अच्छे से स्पष्ट समझ लीजिए। प्रथम, मंगल वाले लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं मुझसे, जिनका भी जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख है, आप मंगल वाले हो। जो भी मेष राशि के जातक हैं, आपके भी स्वामी मंगल होते हैं, मंगल से आपका बहुत कनेक्शन होता है। तो आप कौन है, आप में से कौन जुड़े हुए मुझसे, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। बहुत काम करना पड़ेगा आपको, इतना मान कर चलो, सोने नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा। लेकिन जब भी मेहनत करोगे जीवन में, जब भी काम करोगे, मिलेगी बेशुमार सफलता, मिलेगी बेशुमार सफलता। अद्भुत बड़ी सफलता मिलने वाली है आपको आपके जीवन में। मंगल की शुभ ऊर्जा, मंगल की इस बड़ी पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए, जो आपके जीवन में धन धान्य खुशियों से आपको भर दे। आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम हो, आपके घर में शादी विवाह हो, बच्चों का जन्म हो, बच्चों की छठियारी मनाई जाए, नामकरण संस्कार हो, मज़ा आ जाए। मंगल की बहुत बहुत पॉजिटिव ऊर्जा रिसीव कीजिए। और साथ ही में गुरु की ऊर्जा कनेक्ट हो रही है, यानी कि गुरु वाले लोग भी इस वक्त जुड़े हुए हैं मुझसे। इस वक्त गुरु वाले जुड़े हुए हैं। देखो, गुरु की एनर्जी तब कनेक्ट होती है जब 3 तारीख के लोग, 3 तारीख, 12 तारीख और 21 तारीख और 30 तारीख, अगर आपका बर्थडे इस तारीखों में से किसी का है तो आप 3 मूलांक के होते हैं। 3 मूलांक यानी गुरु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आपके बच्चे भी हो सकते हैं 3 तारीख के। और एक बात है, हल्दी का सीधा संबंध दर्द से भी होता है ना। एस्ट्रोलॉजी में बहुत भेद होते हैं। अगर हल्दी दिख रहा है तो केवल मांगलिक कार्यक्रम नहीं होंगे। अगर हल्दी दिख रहा है तो केवल गुरु का सूचक नहीं है। हल्दी का सीधा संबंध दर्द से होता है औषधि शास्त्र में, और ज्योतिष शास्त्र में भी इसकी व्याख्या की गई है कि अगर हल्दी स्वप्न में आ रही है या हल्दी किसी चीज़ में यूज़ की जा रही है, यानी कि आपको शारीरिक कष्ट से मिल सकती है मुक्ति। आपको बदन में कहीं दर्द रहता है, पाँव में, कमर में, पीठ में कहीं दर्द है, या आपके परिवार में कोई बड़े बुजुर्ग है जिनको दर्द है, तो यहाँ आप उनके लिए मैनिफेस्ट करेंगे कि वो दर्द उनके जीवन से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। कभी कभी हमारे अपने तो नहीं, परंतु हम किसी से मिलकर आते हैं और उनकी तकलीफ़ हमसे देखी नहीं जाती, है ना। कभी हम किसी से मिलकर आते हैं और भूल नहीं पाते हैं उसकी तकलीफ़, क्योंकि वो इतने दर्द में है, वो इतने परेशान है।
कि हमें लगता है कि काश परमात्मा करे उसकी तकलीफ खत्म हो जाए, उसका दर्द खत्म हो जाए। तो हल्दी यहाँ यह भी सूचित कर रही है कि आज यहाँ से किसी को अच्छा स्वास्थ्य मिल सकता है। कोई है जिनको तकलीफ है, दर्द है, तो चलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा करे उनके शरीर का दर्द खत्म हो जाए, वह भी सुखी रहे और संसार का एक एक व्यक्ति सुखी रहे, समृद्ध रहे, किसी को भोजन की कमी ना हो, हर सर पर एक छत ज़रूर रहे, सारी बच्चियों का, सारी बेटियों का ब्याह ज़रूर हो और सारी लड़कियां एक बार माँ ज़रूर बने, सबको संतान की प्राप्ति हो, सबको सुख ऐश्वर्य मिले, परमात्मा करे ये संसार सुखी हो जाए। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ आज मैं कार्ड पढ़ने जा रही हूँ आपके लिए, देखती हूँ क्या निकल कर आ रहा है आज आपके लिए। ऑल राइट, सबसे पहले द स्टार का कार्ड निकल कर आ रहा है। नंबर 17 का ये कार्ड है और ये यस कार्ड है। सकारात्मक ऊर्जा स्वीकार कीजिए, पॉजिटिविटी इस वक्त आज आपसे कनेक्ट हो रही है। एक बात और मैं बता दूं आपको, एक शक्ति है जो गुप्त रूप से आपका साथ दे रही है। एक शक्ति गुप्त रूप से आपका साथ दे रही है और ये आपके साथ कब से है? जब आप किसी पवित्र स्थान से होकर आए हैं। आप किसी पवित्र स्थान से होकर आए हैं, आप किसी तीर्थ स्थान से होकर आए हैं, आप कहीं ऐसे जगह से चलकर आए हैं कि आपके साथ आ गई है एक शक्ति, आपके साथ आ गई है, आपके साथ जुड़ गई है एक ऊर्जा जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। और इस वक्त आपके सारे काम बनते चले जाएंगे, आपके सारे काम एक पर एक बनते चले जाएंगे। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि जीवन अद्भुत रूप से कैसे बदल रहा है मेरा, कैसे मैं, जो मेरे दुश्मन थे, जो मुझसे खराब से बातें करते थे, जिनकी बोली कड़वी थी मेरे लिए, वो कैसे मुझसे जुड़ रहे हैं, वो कैसे मुझसे अच्छे से बात कर रहे हैं, कैसे मेरा भाग्य बदलता जा रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा। एक पैसे की जहाँ से आमदनी नहीं थी, आप लाखों के इंसान बन जाएंगे, आप लाखों के इंसान बन जाएंगे। आपकी बोली गूंजेगी, जहाँ भी आप जाएंगे लोग विश्वास करेंगे आपका, लोग विश्वास करेंगे, आपसे बातें करेंगे, आपके बारे में बातें करेंगे, आपकी तारीफ होगी, चर्चा होगी। बहुत सुखद अनुभव होने वाला है आपको, बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है आपको जो आपने सोचा नहीं था जीवन में, उस हिसाब से बेहतरीन बदलाव होने वाली है। क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ एक दिव्य शक्ति जो आपके साथ चल रही है सूक्ष्म रूप से। ये आपको पक्षी के माध्यम से भी, देखो कितनी कितनी बड़ी बात निकल कर आ रही है और कितनी खुशी की बात निकल कर आ रही है। शायद आप कभी छत पर बैठे हो, आंगन में बैठे हो, आप खुले में बैठे हो और एक पक्षी के माध्यम से भी आपको पक्षी की भाषा में संकेत दिए गए हैं। हम इंसान हैं ना, हम साधारण से इंसान पक्षी और पशु की भाषा नहीं समझते हैं, हम नहीं समझते, उनके इमोशंस नहीं समझते हैं, क्योंकि हम इंसानों के चेहरे पर इमोशंस दिखाई देते हैं। हम दुखी हो तो दुखी दिखता है हमारा चेहरा, खुश हो तो खुश दिखता है, हमारी आंखों से आंसू भी गिरते हैं। लेकिन पशु और पक्षियों के इमोशंस उनके चेहरे पर नज़र नहीं आते। हमें पता ही नहीं चलता वो कब खुश है, कब दुखी है, कब उनको कष्ट है, कब उनको पीड़ा है, कब वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, कब वो हमें संकेत देने आए, हमें कुछ नहीं पता चलता है। यही तो विडंबना है। यहाँ आपकी मदर यूनिवर्स, एक सूक्ष्म शक्ति, जो दिव्य शक्ति आपके साथ चल रही है, वो एक पक्षी के माध्यम से आपको कई बार बता चुकी है। क्या आपने अनुभव किया तो मुझे कमेंट में बताइए ज़रूर। मैं एक बात बताऊं, मैंने भी अपने पर्सनल जीवन में एक बार ये महसूस किया है, एक पक्षी के माध्यम से मुझको भी संकेत दिए गए थे, पर इस पर मैं आज चर्चा नहीं करूंगी, या इस पर मैं कभी भी चर्चा नहीं करूंगी। लेकिन आपने क्या अनुभव किया, अगर बताना चाहें आप तो मेरे साथ अवश्य साझा करें। एक पक्षी के माध्यम से एक दिव्य शक्ति ने, जो आपका साथ दे रही है, वो आपके इर्द गिर्द है, कैसे वो आपका साथ दे रही है, कैसे वो आपके काम बनते चले जाएंगे। पक्षी ने अपनी भाषा में बताया आपको, कहाँ से ये शक्ति आई है ये भी बताया गया है, भले ही आप नहीं समझे हो। यही तो विडंबना है, हम इतने अशांत रहते हैं, हम इतने व्यस्त रहते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन में इतने डूबे रहते हैं, कहाँ पशुओं की, पेड़ों की, पत्तों की और पक्षियों की भाषा हमें समझ में आती है। व्यस्तता में हमारे दिन कटते हैं, व्यस्तता में हमारी रातें कटती है, बस दिन गुजर रहे हैं ना। तो शांत रहिए, थोड़ा सा अपने चित्त को शांत रखिए, फिर हर एक भाषा समझ में आएगी। हमारे घर में जो कुर्सी टेबल निर्जीव दरवाजे हैं ना, वो भी कुछ बोलते हैं हमसे। कभी मन को शांत करके देखो, आपको उसके आंखों में इंतज़ार नज़र आएगा, उसके चेहरे पर भी खुशी नज़र आएगी। ऑलराइट, चलिए कार्ड पढ़ लेते हैं। द स्टार का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है। आपको बहुत चीज़ें बैलेंस करनी है। मुझे एक ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो दोनों तरफ से अपनी चीज़ें बैलेंस कर रहा है, दोनों तरफ से रिश्तों को भी संभाल रहा है, रिश्तों में भी जितनी भी पेच है उन सब को भी बैलेंस कर रहा है। मतलब
पत्नी की भी बात सुन रहा है, माँ की भी बात सुन रहा है, शादीशुदा बहन के ससुराल भी जा रहा है, वहाँ भी सब कुछ ठीक कर रहा है, बच्चियों की भी बातें सुन रहे हैं, बच्चे बनकर थोड़े समय के लिए बच्चा बन जाते हो, खेलते हो कूदते हो उनके साथ, थोड़ी समय के लिए अपनी पत्नी का साथी बन जाते हो, उसकी बातें पूरे ध्यान से सुनते हो, कभी अपने माँ का बेटा बन जाते हो, कभी ऑफिस में काम को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पूर्ण मस्तिष्क का प्रयोग कर रहा है चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, जिसकी होप कभी ख़त्म नहीं होती। आप आशावादी हैं, आपकी होप कभी ख़त्म नहीं होती, आपके दिल में बहुत सुकून है, बहुत शांति है आपके दिल में, और कभी नाजायज़ आप नहीं करते हो किसी के साथ। यही तो कारण है सुकून का। जब हम किसी के साथ नाजायज़ करते हैं, बेईमानी करते हैं, किसी का हक छीन लेते हैं, किसी की संपत्ति छीन लेते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे मन की जो शांति है वो ख़त्म हो जाती है। भले हमारे अकाउंट में कुछ पैसे आ जाते हैं, हमें इतनी संतुष्टि हो जाती है कि चलो हमने उसका हिस्सा ले लिया, अब हमारे पास ज़्यादा है, उसके पास कम है। लेकिन एक जो स्पिरिचुअलिटी है ना, ये एक जो भाव है हमारे भीतर, वो ख़त्म हो जाता है। वो एक फेथ जो होता है ना, अपने ऊपर ये विश्वास कि मैं ईमानदार हूँ, मैंने कभी किसी का हित नहीं किया, मेरे अंदर कोई गलत चीज़ नहीं, ये ख़त्म हो जाती है। ये ख़त्म होने मत दीजिए। आपके दिल में बहुत सुकून है, आप बहुत, जिसको एक नंबर इंसान कहते हैं ना, साधारण भाषा में कहते हैं ना, एक नंबर आदमी है। आप एक नंबर आदमी हो, बिल्कुल। आप जिसको गुड पर्सन कहते हैं ना, फॉर्च्यून आपका साथ देने वाली है, आपको बहुत जल्दी एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आपका लक आपके साथ है, इस वक्त आपका लक आपके साथ है, आपके फेवर में है, समय आपके अनुकूल है। 2 वर्ड आपके लिए निकल कर आया है, पावर एंड सक्सेस। यानी आपको बहुत शक्ति आपको मिलने वाली है, बहुत सुपर पावर मिलने वाला है आपको। ये आपकी आदमियत है, यह आपकी सादगी है, यह आपका भोलापन है। जब भी इंसान सादा जीवन जीने लगता है ना, किसी के साथ बेईमानी नहीं करना, सुकून रखना, सबके लिए न्यायिक बातें करना, तब जाकर पावर मिलती है। यूनिवर्स का पावर होता है ये। आपको भी पावर मिलने वाली है, और मिलने वाली है बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी सफलता स्वीकार कीजिए। और ये गुरु की एनर्जी है। ये जो कार्ड मैंने पढ़ा, ये पूरे कार्ड ही येलो कलर का है, येलो कलर के स्टार भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यानी कि गुरु की कृपा से, आपके पिता के आशीर्वाद से, और आपको जिन लोगों ने भी बचपन में पढ़ाया है, आपके जो आचार्य हैं, आपके जो गुरु है, टीचर है, सबके आशीर्वाद ने कहीं ना कहीं काम किया है आपके जीवन में, आप बहुत आगे जाने वाले हैं, आप सक्सेसफुल होने वाले हैं, यहाँ कोई कमी नहीं रह जाएगी आपको। और गाइडेंस की बात करूँ तो इस वक्त आपको गाइडेंस में एक ही चीज़ कहा जा रहा है, दूसरे पर भरोसा ना करें, फूक कर कदम बढ़ाना है। आपके जैसे लोग जब बहुत मासूम होते हैं ना, बहुत सादा जीवन जीते हैं, उनको बहुत जल्दी ठगा जाता है, उनको बहुत जल्दी बेवकूफ़ भी बनाया जाता है। इसीलिए आंखें बंद करके आपकी मदर यूनिवर्स कह रही है, विश्वास ना करें किसी पर। ऑलराइट, नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे जो व्यूवर्स है, इस वक्त यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं उनके लिए। ऑलराइट, ओह माय गॉड, देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकल कर आया है इस वक्त आपके लिए। और मैं एक चीज़ और बता दूं, नंबर 10 की एनर्जी और नंबर 4 की एनर्जी इस वक्त आपसे कनेक्ट हो रही है। नंबर 4 यानी कि राहु को हल्के में मत लीजिए। राहु देने पर आ जाए तो सब कुछ आपको एक ही ग्रह दे देता है ना। सिर्फ राहु का ही आधिपत्य है इस कलयुग में। राहु की भी एनर्जी इस वक्त पॉजिटिव रूप से कनेक्ट हो रही है आपसे, और साथ ही नंबर 10 की एनर्जी यानी कि सूर्य की ऊर्जा भी कनेक्ट हो रही है, जो बहुत बड़ी सफलता, जिसको कह लो ना, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उच्च पद सब मिल सकता है आपको। बहुत बड़ी शुभ ऊर्जा इस वक्त आपसे कनेक्ट हो रही है राहु और सूर्य की। आपका गुड लक प्रारंभ हो गया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका गुड लक यहाँ से शुरू हो रहा है, और ये आपके कर्मा है, ये आपके कर्मा का साइकिल है। एक समय होता है जब हमारे कर्म का, हम उस वक्त सिर्फ काम करते हैं। एक समय होता है जब सिर्फ हम काम करते हैं, और दूसरा समय होता है फल प्राप्ति का, जब हम उस खेत में जहाँ पर हमने अनाज बोए थे, बीज बोए थे, एक समय होता है कि वहाँ से हम कटाई करें, जिसको कहते हैं कटाई करना। तो अब आपका समय हो गया है फल प्राप्ति का। एक साइकिल आपने तैयार किया कर्मा का, जिसका फल आपको निश्चित रूप से मिलना प्रारंभ हो चुका है, और ये बस मिलता ही रहेगा। चेंजेस आपके भीतर आ गए हैं, और आपने भी महसूस किया है कि अब आपका स्वभाव बदल गया,
आपका स्वभाव, आपका बात करने का तरीका, आपके सोचने का तरीका बदल गया और लोग आपसे सामने से आकर कह रहे हैं कि क्या बात है, पूर्ण रूप से बदल गए हो तुम। किन से रेजोनेट हो रही है ये चीज़, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। मुझे ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं पर्सनली ऐसे भाई बहन को बहुत पसंद करती हूँ जो समय के साथ अपने भीतर बदलाव लाते हैं। ठीक है, एक समय मैं बहुत अग्रेसिव हूँ, मैं बहुत झगड़ालू हूँ, मैं बहुत कंपटीशन में भाग लेता हूँ या लेती हूँ, मैं दुनिया को कदमों में झुकाने की ज़िद रखता हूँ। लेकिन समय जब बीतता है, कभी मैं बहुत स्पिरिचुअल हो गया हूँ, मैं बहुत शांत हो गई हूँ। किसी का निर्णय हो, मैं पक्षपात नहीं करती हूँ। ये समय का डिमांड होता है कि आप अपने भीतर क्या चेंजेस लाते हो। यहाँ मैं एक ऐसा व्यक्ति देख रही हूँ जो पूरी तरह से बदल चुका है या बदल चुकी है, महिला भी हो सकती है। पास्ट में जब भी आप झांक कर देखते हैं, आपको यकीन नहीं होता क्या आप वही हैं। पास्ट में जो थे क्या आप वही है। पूरी तरह से आपकी आदतें बदल गई हैं। मैंने अपने जीवन में कुछ लड़कियों को देखा है, लड़की ही वर्ड यूज़ करूँगी, लड़के भी है लेकिन मैं आज लड़की बोल रही हूँ, जो अपने स्टार्टिंग जो प्रथम अध्याय होता है जीवन का, बहुत बदमाशियाँ की हैं, बहुत बहुत बदमाशियाँ, बहुत गलत संगति, गलत काम करना, बहुतों से बातें करना, बहुतों से मिलना, मतलब समझ ही गए होंगे मेरे भाई बहन। बहुत प्रथम अध्याय में बहुत बदमाशी और सेकंड अध्याय में भाग्य ने ऐसा परिवर्तन किया, वो एक अच्छे समृद्ध घर की बहू बनती है, माँ बनती है, बहुत अच्छी पत्नी बनती है, कर्मा उसके बहुत अच्छे होने लगते हैं, फिर अपने पैरों पर खड़ी होती है, अपने काम में इतना रम जाती है, धार्मिक हो जाती है, विचार बदल जाते हैं। अब क्या कहा जाए, क्या प्रथम अध्याय का जो अंधेरा है क्या इसके जीवन को कभी पीछा ना छोड़े, या सेकंड अध्याय का जो उजाला है उसके साथ वो अपने जीवन को प्रकाशित करे। यही होता है चेंजेस लाना। उसने समय के साथ खुद को बदला, अपनी कुरीतियों को हटाते चली गई। 2 से भी ज़्यादा, 3 भी कहूँ तो कम है, मैंने इससे भी ज़्यादा लड़कियों को देखे हैं जो अपने दूसरे अध्याय में अपने प्रथम अध्याय के अंधकार को छाने नहीं दी, अपने कर्म के बल पर, अपने चेहरे के उजाले के बल पर अपने भविष्य को बहुत प्रकाशित किया। उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और जब वो झांक कर देखती है तो वो पुरानी चीज़ें याद तक नहीं करना चाहती है। वो पुरानी चीज़ों को याद नहीं करना चाहती है। जिस टाइम को वो मस्ती का टाइम कहती थी, जिस टाइम में उसने बहुत इन्जॉय किया, लेकिन उस पल को आज वो सोचना तक नहीं चाहती। ये होते हैं ना कर्मा। ठीक है, इंसान है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब समय आए तो खुद को बदलो, है ना। और सूर्य की भी एनर्जी है। यहाँ पर भी मैं एक ऐसा इंसान देख रही हूँ जिसने अपने आप को समय के साथ पूर्ण रूप से बदल दिया है। जिनसे भी ये चीज़ रेजोनेट हो रही है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर। ऑलराइट, नेक्स्ट कार्ड मैं फिर निकाल लेती हूँ अपने व्यूवर्स के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइडेंस दीजिए मुझे। ऑलराइट, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर निकल कर आ रहा है फॉर टॉरस। देखो, वृषभ राशि के लोग भी इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, कमेंट में लिखिए ज़रूर कौन है वृषभ राशि के। नंबर 5 की एनर्जी इस वक्त कनेक्ट हो रही है, यानी कि बुद्धि की ऊर्जा आपसे जुड़ रही है। रिलेशनशिप यहाँ आपके जीवन में सुधार की स्थिति में हो रही है। मतलब आपके व्यवहार ने, आपके क्रोध ने, आपकी गलत कड़ी बातों ने, देखो कड़ी बात और गलत बात में बहुत अंतर है। कुछ पुरुष भाई को मैंने देखा, दिल के बहुत साफ़ होते हैं लेकिन बहुत कड़ा बोलते हैं, बहुत कड़ा। वो कब क्या बोल देते हैं और सबको बुरा लग जाता है। वो कुछ भी बोलते हैं तो सबको बुरा लग जाता है। ऐसे भी भाई को मैंने देखा है। और यहाँ पर लेकिन ये ज़रूरी नहीं वो दिल के बुरे या वो गलत बात बोल रहे हैं। कभी कभी सच्ची बात बोलने से भी कड़वी लग जाती है। तो यहाँ बुद्ध की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। बिगड़े रिलेशनशिप भी अब धीरे धीरे सुधरने वाले हैं। यहाँ से रिश्ता बदल जाएगा, रिश्ता सुधर जाएगा और सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंशियल लॉस देखे हैं आपने, एक व्यक्ति जिसने अभी अभी थोड़ा सा पैसा गंवाया, थोड़ा क्या थोड़ा ज़्यादा भी पैसा गंवाया, फाइनेंशियली लॉस देखा है आपने। और माइंडसेट अभी आपने नहीं, आप माइंडसेट नहीं कर पाए हैं। उस नुकसान से कहो तो पूरी तरह से आप उबर नहीं पाए हैं। इसकी वजह से आप खुद को आइसोलेट कर रहे हो, आप खुद को सता रहे हो, आप खुद को बार बार ब्लेम कर रहे हो, तकलीफ़ में हो और खुद को बार बार इल्ज़ाम दे रहे हो, जिसको वन वर्ड में कहते हैं ना खुद को कोसना। यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति मैं देख पा रही हूँ जो खुद को बार बार कोस रहे हैं कि मेरी वजह से ये हुआ, ये नहीं होता तो ये नहीं होता। आप इस तरह की बातें खुद को बार बार बोलकर और ज़्यादा परेशान ना करें। आपके लिए 2 वर्ड निकल कर आया। सबसे पहले चेंज होना है आपको, सबसे पहले आपको चेंज होना है और उसके बाद आपको जो आपने लॉसेस किए हैं उससे आपको आज़ाद होना है, उस सोच से। देखो, चेंज होने का मतलब है अपनी आदतों को बदलिए,
अपने जिन बुरी आदतों की वजह से आपने पैसे खोए हैं, फाइनेंशियली आपको लॉस हुआ है, आपने गलत जगह इन्वेस्ट किया या किसी को दे दिया, वो लेकर चला गया, जो भी आपके साथ हुआ है, अब खुद को कोसो मत। यूनिवर्स यहाँ से कह रहे हैं कि अपनी आदतों को बदलो, खुद में चेंजेस लाओ और जो नुकसान हुआ है उसको भूलो और जीवन में आगे कदम बढ़ाओ। क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है, खुद को कोस कर मिलेगा क्या, समय और बर्बाद होने वाला है। गाइडेंस की बात करूँ तो जो भी फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं वो तो रिकवर नहीं हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा स्पिरिचुअल होना है और माइंड को क्लियर रखना है। देखो, परमपिता परमेश्वर पर आस्था रखो, जो बिगड़ा है वो ज़रूर संवर जाएगा, जो गया है वो फिर आ जाएगा। विश्वास रखो, प्रकृति सबके साथ न्याय करती है। अगर आप गिल्टी फील कर रहे हो कि आपसे कुछ गलती हुई है और भविष्य में आप फिर वो गलती नहीं करेंगे, तो परमात्मा आपको एक और मौका ज़रूर देंगे, जब आप अपनी इन सारी गलतियों को सुधार कर आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट कार्ड फॉर माई व्यूवर्स, नेक्स्ट यूनिवर्स गाइडेंस क्या है मेरे भाई बहनों के लिए। ऑल राइट, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, एयर एलिमेंट्स जुड़ रहा है। एंड फॉर लिब्रा, जो भी तुला राशि के लोग इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जो भी लिब्रा जुड़े हुए हैं इस वक्त मुझसे, ये आपके लिए है। यूनिवर्स कह रहे हैं डिफ़िकल्टी में डिसीजन लेना पड़ रहा है आपको, एक समस्या है जो आपको घेरे हुई है और इसी वक्त एक फ़ैसला भी लेना है। हो सकता है आपको, हो सकता है कभी कभी आंखें बंद करके न्याय करने की नौबत आ जाए। आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शन आएंगे जो आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगे। मतलब 2 बातें आएंगी, आपको दोनों मंजूर नहीं। कहा जाता है ना, अच्छा तुमको ये स्वीकार नहीं तो चलो ये सही, आपको दोनों स्वीकार नहीं, आपको दोनों स्वीकार नहीं। ऐसी परिस्थिति आएंगी कि आप अवॉइड नहीं कर पाइएगा उस परिस्थिति को। आप बहुत असमंजस में हैं, आप बहुत, जिसको कहते हैं ना, आप एक अंधेरे में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा इस वक्त मैं कहूँ तो क्या कहूँ और करूँ तो क्या करूँ। इस वक्त चंद्रमा की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। मन को शांत रखिए ना, मन को शीतल रखिए ना। आप हद से ज़्यादा सोच रहे हो किसी बात पर। इतना ज़्यादा सोचने से काम बिगड़ जाता है, इतना ज़्यादा सोचने से आपकी एनर्जी लॉस होती है, बने हुए काम भी यहाँ पर बिगड़ जाते हैं। आपको लव चाहिए, आपको यूनियन चाहिए, आपको चीज़ों को बैलेंस करना है, टुगेदरनेस लानी है। मतलब जो चीज़ें बिखर गई है यहाँ पर, बहुत बुरी तरह से बिखरी हुई जो चीज़ें हैं, आपको फिर से संवारना पड़ेगा। उसके बाद आपको रास्ते क्लियर होते जाएंगे, आपको रास्ते क्लियर होते चले जाएंगे। जो मार्ग अभी आपको नहीं दिख रहा है वो मार्ग भी आपको नज़र आएंगे। ऑल राइट, यूनिवर्स गाइडेंस में आपको ये कहा जा रहा है कि चॉइसेस आएंगे आपके सामने, कंफ्यूज मत होना, राइट चॉइस करना। देखो, है ना, यूनिवर्स ने भी आपको डायरेक्ट कहा है कि जो चॉइसेस आएंगे कंफ्यूज मत होना, राइट चॉइस करना। दोनों चॉइसेस को ना मत कर देना, क्योंकि एक आपके लिए होगा। आपको दोनों चॉइसेस को ना नहीं कर देना है, एक चीज़ आपको चुननी होगी। हर हाल में सफलता मिलेगी आपको लाइफ में। परमात्मा की बहुत कृपा आप पर बरस रही है। ये जो अंधकार में आप महसूस कर रहे हैं ना, ये आंखों में पट्टी जो आप महसूस कर रहे हैं ना, उससे अब हटाने के समय आ गया है। और ये समय आ गया जब आप शार्प डिसीजन लें और परमात्मा पर विश्वास रखिए, थोड़ा मन को स्पिरिचुअल रखिए। ऑल राइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माई फैमिली। परमात्मा ने आपको बहुत सुंदर बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। बाय बाय।